बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है जिसमें हम पॉइंटर्स के वेरियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में और इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को व्यू कर लीजिएगा जहाँ पे हमने पॉइंटर्स को स्टडी किया था और हमने पॉइंटर में एड्रेस स्टोर कर लिया था कि पॉइंटर में हम किस तरीके से एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं जहाँ पे हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद डिटेल में देखेंगे, जिसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होगी और इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आखिर हमें ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, तो या एड्रेस स्टोर करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। तो इन क्वेश्चंस को अपने जहन में फ़िलहाल रखिएगा, माइंड में रखिएगा। इन क्यूरीज़ का आंसर जो है आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो हम मूव करते हैं बेसिक टॉपिक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कोई मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ इंटीजर टाइप की और मैं उस मेमोरी में डाटा स्टोर कर रहा हूँ 5 या 6, जो मैं इसलिए 5 रख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमारी यही प्रोग्राम विद वैल्यू 5 चल रहा था। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है 5। तो ये जो मेमोरी का ब्लॉक बनेगा इसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस होगा। तो इसका जो भी एड्रेस है, लेट्स से मैं कहता हूँ 9XHA, ये इसका एड्रेस आ गया। इसका नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसके ज़रिए से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, जिसे हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी कह रहे हैं। मतलब जब इस पूरे प्रोग्राम में जब मैं नंबर 1 का जिक्र करूँगा तो वो 9XHA का जिक्र करेगा जो कि डायरेक्टली इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। अब हमने प्रीवियस प्रोग्राम में एक और काम भी किया था जिसमें हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया था, इंट स्टैटिक x इक्वल्स टू, ये पॉइंटर हमारे पास क्रिएट हो गया जिससे मैंने कहा कि ये हमारे पास पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर का अपना भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ इसका एड्रेस है A21 और इसका नाम क्या है x। अच्छा, अब मैं जब x की बात करूँगा तो आपके पास वो इस डायरेक्टली A21 मेमोरी का जिक्र हो रहा होगा, ये भी डायरेक्ट एक्सेस है। अब इनडायरेक्ट एक्सेस है क्या? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि जो पॉइंटर है उसमें हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू 5, 6, 7 नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू एक एड्रेस होगा। तो अगर मैं इसमें num1 में x के अंदर अगर मैं num1 का एड्रेस स्टोर कर देता हूँ कुछ यूँ एंड num1, अब होगा क्या स्टूडेंट्स, 9XHA ये जो मेमोरी का ब्लॉक है ये ऐसे एड्रेस आ गया, यानी x के अंदर 9XHA का एड्रेस आ गया। अब जब मैं सी आउट x करता हूँ तो x डायरेक्टली x से मुराद क्या है, A21 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 9XHA। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा क्लियर ना है। मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, तो ये x की वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं क्या x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। इसी तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ num1, साथ ही मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सीक्वेंस देना चाह रहा हूँ ऐसे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वैल्यू की जगह num1 की जगह पे हमारे पास अगर एड्रेस आ जाए num1 का और इसकी जगह भी हमारे पास एड्रेस आ जाए, एड्रेस ऑफ num1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा num1। सिंपल सी स्टोरी है, वैल्यू ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ x। अब अगर मैं अपने इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम के मुताबिक वैल्यू ऑफ num1 डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्या प्रिंट होगा 5।
इस डायग्राम के एंड num1, तो num1 क्या है 9xha, और फिर आपके पास क्या वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या डायरेक्टली x की वैल्यू प्रिंट हो रही है 9xha, 9xha। इसी तरह एड्रेस ऑफ एंड x, तो एड्रेस क्या है x का A21। जो दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है वो ये कि इस पर्टिकुलर लाइन की यानी ये वाली आउटपुट और ये x वाली आउटपुट ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि आपके पास ये num1 का एड्रेस प्रिंट कर रहा है और x के पास num1 का एड्रेस एज अ वैल्यू पड़ा हुआ है। अभी तक इसमें मैंने इनडायरेक्ट एक्सेस की बात नहीं की, हम सिंपल ये सारी की सारी जितनी भी डायरेक्ट एक्सेस ही है मेमोरी की। तो हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा, जिस तरह मैंने आपसे कहा था ये मेमोरी ब्लॉक था हमारा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ num1 आप देखें 5 आ रहा है, एड्रेस ऑफ num1 क्या आ रहा है 00F45F928। ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़ सेम है, और इसी तरह आपके पास x का भी अपना कोई एड्रेस प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ तक तो बात सारी सिंपल थी कि हम सिंपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, और ये आपके पास सारी की सारी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस थी। अब इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होगी? इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होनी चाहिए थी आपके पास कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहते हुए, यानी इस मेमोरी के ब्लॉक्स में रहते हुए हम क्या करते कि हम x के थ्रू मैं प्रिंट करता इस वैल्यू को, इस कंटेंट को, यानी मैं x को प्रिंट करूं, कुछ ऐसा प्रिंट करूं कि ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब अगर मैं इस x के अंदर रहते हुए x के थ्रू इस पर्टिकुलर मेमोरी के हिस्से को एक्सेस करूंगा, इस कंटेंट को एक्सेस करूंगा, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो हम उसको देखते हैं। अब सिंटैक्स देख लीजिएगा, ये सिंटैक्स तो नहीं हो सकता, ये सिंटैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली x के साथ रेलेवेंट है। तो हमारे पास एक और सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है सी आउट स्टैटिक x एंड l। अब सिंपल देखिएगा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ num1। अब कहीं पे मैंने num1 को नहीं प्रिंट किया, अगर आप num1 के ब्लॉक को देखें उसमें क्या वैल्यू पड़ी है 5। अब स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक का ऑपरेटर क्या करेगा? अब x क्या करेगा? x जरा समझिएगा, ये स्टैटिक कुछ यूँ लिखा हुआ है, स्टैटिक 9xha, क्योंकि x के अंदर जो एड्रेस पड़ा वो क्या पड़ा 9। तो इस स्टैटिक के थ्रू, मतलब इस सिंटैक्स के थ्रू हमारे पास ये रेफर करेगा इस पर्टिकुलर मेमोरी के कंटेंट के अंदर, यानी ये स्टैटिक x मुझे कहाँ तक ले जाएगा? इस कंटेंट तक ले जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगी देखते हैं। देखें तो स्क्रीन पे हमें क्या नज़र आ रहा है? वैल्यू ऑफ num1 5 नज़र आ रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा इसको डिग करते हैं कि ये स्टैटिक x क्या कर रहा है, उस जगह तक जा रहा है। अब अगर आप ये देखें, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 9, तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसमें सिर्फ एड्रेस स्टोर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी स्टेटमेंट थी ये तो जो है ना ऐसे हो गई। अब अगर मैं लिखता हूँ स्टैटिक x इज इक्वल टू 10, अब होगा क्या? स्टैटिक x से क्या मुराद है? ये जो मेमोरी का 9xha का मेमोरी का कंटेंट 5 ख़त्म हो जाएगा। 5 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 10 से। इस लाइन पे 5 प्रिंट होगा। अगर नीचे वाली लाइन पे मैं डाटा प्रिंट करूं num का, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा? सी आउट न्यू वैल्यू या अपडेटेड वैल्यू ऑफ num1। इसी तरीके से अगर मैं यानी इनपुट लेना चाहूँ तो मैं इनपुट अगर सीन x करूँगा तो एरर, क्योंकि x के अंदर मेरी वैल्यू कभी भी इनपुट नहीं होगी। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर मैं सी इन स्टैटिक x लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? x के पास जो एड्रेस मौजूद है आप वहाँ पे इनपुट ले लें, कौन सी वैल्यू, जो भी वैल्यू इनपुट ली जाएगी। तो अगर मैं इसको कमेंट करके अभी एग्जीक्यूट करूँ इसको,
जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ नम 5। अब ये कब प्रिंट हुआ था, ये हमारे पास अगर आप स्टेटमेंट देखें तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ नम 1 को प्रिंट किया था किसके ज़रिए से, स्टैटिक एक्स के ज़रिए। फिर हमने स्टैटिक एक्स इक्वल टू 10 किया था और ये अगली लाइन में उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। तो इस तरह से हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि हम एक्स के अंदर रहते हुए हम किसी दूसरी मेमोरी को, यानी एक्स के ज़रिए से मैं किसी दूसरी मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मैं उस मेमोरी में अगर इनपुट करना चाहूँगा तो मैं ये वाली चीज़ फॉलो करूँगा। ये स्टेटमेंट जो सी इन एक्स है ये एरर है, क्योंकि इसका मतलब आप एक्स में इनपुट करें। एक्स ऐसा ब्लॉक है जिसमें इनपुट नहीं हो सकती, जिसको सिर्फ कोई ना कोई एड्रेस ही असाइन होगा, क्योंकि ये पॉइंटर, और वो एड्रेस भी किस तरह का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम रन टाइम मेमोरी के ऊपर बात करेंगे कि रन टाइम मेमोरी कैसे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं रन टाइम पे।